बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय डियर व्यूवर्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कैंटरबरी टेल्स के चंद मेन कैरेक्टर्स को पढ़ा था पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में हम इसके कुछ और कैरेक्टर्स पर बात करेंगे। वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ मॉक को, फ्रायर को, मर्चेंट को, क्लर्क को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे इसका एक और कैरेक्टर है द सर्जेंट ऑफ लॉ। एक होशियार और अक्लमंद कानूनदान भी है जो बहुत ही माहिर, समझदार और इज्जत वाला समझा जाता था भी। वो बहुत मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करता है। वो काउंटी की अदालत में बतौर मुंसिफ काम करता है। अपने इल्म, ज़्यादा शोहरत की वजह से उसका मुआवजा भी बहुत ज़्यादा लेता था। उसके पास बहुत से लिबास थे लेकिन उस जैसा अजीम ख़रीदार कहीं न था, क्योंकि उसकी ख़रीदी हुई ज़मीन के कागजात में से कोई किसी भी किस्म की गलती नहीं निकाल सकता था। इस बात से आपको अंदाज़ा होगा कि वो अपने पेशे में कितना माहिर था, एक्सपर्ट था। उसे हर कानूनी ज़ुबान याद था। हर कानून ज़ुबानी याद था क्योंकि शाह विलियम के ज़माने से वो तमाम फैसले और मुकदमात देख रहा था। चुनांचे कानूनी इस्लाहात को नई शक्ल देकर वो एक नया कानून तश्कील दे देता, लेकिन उसकी तहरीर से कोई गलती नहीं निकाल सकता था। लेकिन उसकी एक खूबी जो चौसर ने बहुत खूबसूरती से बयान की है, वो जितना मसरूफ़ हकीकतन था उससे कहीं ज़्यादा मसरूफ़ वो दिखाई देता है। माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास आ रहा है फ्रैंकलिन का। इनके साथ एक फ्रैंकलिन भी है। ये जो ग्रुप वहाँ से उस ज़ियारत की तरफ जाते हैं कैंटरबरी टेल्स में, तो उनमें एक करेक्टर फ्रैंकलिन का भी है। इसकी दाढ़ी डेज़ी के फूल की तरह सफ़ेद है। वो बहुत खुश मिजाज और पुरएतमाद आदमी है। वो ऐश परस्ती पर यकीन रखता है। उसके नज़दीक जिस्मानी खुशी हासिल करता है। जिस्मानी खुशी हासिल करना ही असल ज़िंदगी का मकसद है, यही उसका मकसद हयात भी है। वो अपना इलाके का एस्टिजोलियन है। वो इंतहाई खुश खुराक आदमी है। वो एक आला किस्म के शराब खाने का मालिक भी समझा जाता है, जिसकी शराब हमेशा उम्दा क्वालिटी की होती है। उसके घर में हमेशा गोश्त का ज़ख़ीरा हर शक्ल में मौजूद होता है। इसके अलावा शराब का ज़ख़ीरा भी मौजूद रहता है। इसके खाने मौसमों के मुताबिक तब्दील होते रहते हैं और तफरीह का सामान भी वो मौसम के मुताबिक तब्दील करता रहता है। उसका खाना हमेशा आला किस्म के मसालों से तैयार होता है, वरना वो अपने बावर्ची को सख्त सजा देता है। वो अपने साथ दूध या सफ़ेद खंजर भी रखता है और अक्सर अपने इलाके में नाइट के तौर पर काम सर अंजाम देता है और मुख्तलिफ मामलात की सदारत भी करता है। इसके बाद हमारे पास किरदार आ रहा है कुक का, बावर्ची का। जब ये लोग ज़ियारत की गर्ज से निकलते हैं, इनके साथ एक बावर्ची होता है जो खाना पकाने में हर तरह से महारत रखता है। वो मुख्तलिफ़ अक़साम के खाने बेहतरीन ज़ायक़ों के साथ तैयार करता है। चिकन की मुख्तलिफ़ डिशेज़ उसे सब्ज़ी या चावलों के साथ बनाना, उबालना, रोस्ट करना और फ्राई करना खूब आता है। वो बेहतरीन ज़ायक़े का सूप और उम्दा पाई बैग तैयार करता है। इसे लंदन की तेज़ तरीन शराब का ज़ायक़ा अच्छी तरह मालूम था, मगर एक अफसोस की बात यह थी कि उसकी जिल्द पर कैंसर ज़्यादा ज़ख्म थे। ये भी चौसर के तंज की बेहतरीन मिसाल है कि एक बंदा जो कैंसर का मरीज़ है वो उनका कुक बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास किरदार आ रहा है शिपमैन का। शिपमैन जब एक जहाज़ रान है, पायलट है, इंतहाई माहिर शख्स है जिसने बहुत हौसला मंदी और बहादुरी से बहुत से तूफ़ानों का मुकाबला किया है। उसकी महारत इतनी है कि समुंदर के मद्दोजज़र के औकात, तेज़ हवाओं के रुख और ख़तरा का वो बहुत दुरुस्त अंदाज़ा लगाता है और इर्द गिर्द तमाम बंदरगाहों के महल्ले को खूब जानता है। मगर फितरतन वो एक बेईमान और जराइम पेशा शख्स है। जब उसके जहाज़ के मुसाफिर ताजर सो जाते हैं तो वो उनकी शराब चोरी करके पी लेता है और इस हरकत पर ज़रा भी नादम नहीं होता। सफ़र के दौरान अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो वो उसे समुद्र में फेंक देता है। अगर वो तैरना जानता हो तो बच जाता है, वरना डूबकर मर जाता है। और जहाज़ रान चौसर के मुताबिक एक अच्छा आदमी है। यहाँ भी चौसर ने गहरे तंज का इस्तेमाल किया है कि एक ऐसा शख्स जो जहाज़ को चला रहा है, साथ चोरी भी करता है और किसी गलती करने वाले समुद्र में फेंक देता है। इसके बावजूद चौसर ने उसको अच्छा कह के एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। लास्ट में हमारे पास करैक्टर आ रहा है वाइफ ऑफ बैथ। वाइफ ऑफ बैथ का किरदार भी इंतहाई दिलचस्प है। ये उन ज़ायरीन में से सिर्फ वही वाहिद औरत है जो शादी कर सकती है और इस सहूलत का
اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ کئی شادیاں کر چکی ہے اور جوانی کے تعلقات اس کے علاوہ ہیں۔ وہ ایک اچھی گھڑ سوار ہے اور دور دراز کے علاقوں کا سفر کرنے کا شوق رکھتی ہے۔ وہ ایک بہت اچھی ڈریس ڈیزائنر بھی ہے۔ اس کا کام وہ اپنے کام میں اتنی ماہر ہے کہ فیشن ڈیزائننگ میں مشہور ترین شہروں کے ماہرین کو بھی اس نے مات دے دی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بہت نخریلی عورت ہے۔ وہ سب سے پہلے کسی بھی جگہ پر سیر و سفر کے لیے جانا پسند کرتی ہے، لیکن اگر کوئی دوسری عورت اس سے پہلے وہاں جانے کی ضرورت کرے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ چوتھے تنزیہ طور پر اسے ایک اچھی بیوی کہتا ہے اور ایک اچھی عورت قرار دیتا ہے، کیونکہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے۔ وہ محبت کے درد کا علاج خوب جانتی ہے، کیونکہ وہ خود بھی اس قدیم کھیل کی ماہر ہے۔ لوگوں کی موجودگی میں خوب چپڑ چپڑ کر بولتی ہے۔ اس کے دانتوں میں خلا ہے۔ وہ راہباؤں جیسا ایک مخصوص سکارف بھی پہنتی ہے، اور چوسر کے مطابق اس کے جو رجسٹرڈ نکاح ہیں ان کی تعداد 5 ہے، اور اس کے علاوہ اس نے نہیں یہاں پر بتایا۔ البتہ اتنا ضرور کہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس کے تعلقات بہت سارے لوگوں سے تھے۔ تو جی اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ہیو اے نائس ڈے۔ اللہ حافظ۔